ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। लेकिन उन्हें अगर डीएनए टेस्ट के थ्रू सबको सच्चाई पता चल गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा मिस्टी। देखो मिस्टी, डीएनए टेस्ट मेरा और अर्जुन का होने वाला है, तो इसका रिजल्ट तो यही निकलेगा ना कि परी अर्जुन की बेटी है, मेरी नहीं। तो सच्चाई सबके सामने आएगी ही नहीं। और मिस्टी, इसी वजह से मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए रेडी हुआ। लेकिन उन्हें आप मिस्टर मित्तल को जानते हैं ना, वो कितने चालाक है। उन्होंने आपको सीसीटीवी फुटेज में देख लिया बच्चों की अदला बदली करते हुए। आई एम श्योर वो अब चुप नहीं बैठेगी, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे उन्हें। अब ये पॉसिबिलिटी तो है मिस्टी, लेकिन हमें इतना रिस्क तो लेना ही होगा ना। मुझे बता तो कि आखिर जमाई बापू के दिमाग में चल क्या रहा है? अरे मुझे भी नहीं पता है। जब लॉयर ने डीएनए टेस्ट की बात की तो मैं भी शॉक हो गई। डीएनए रिपोर्ट्स की बात छेड़कर मित्तल ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है बाबा। आई एम श्योर कि क्यों बेगुनाह साबित होगा। जमाई बापू इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे तो जरूर उनकी बातों में कोई ना कोई सच्चाई होगी। और अगर इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जमाई बापू के पक्ष में आई तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ऑनर गुनाहगार है, उसने बच्चों की अदला बदली की होगी। हाँ, मतलब ये परी ओवी की नहीं, पूर्वी की बेटी होगी। हाँ आई, लेकिन हमें ना इस मैटर में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। एक बार ऑनर और परी का डीएनए टेस्ट हो जाए तो सच्चाई अपने आप सामने आ ही जाएगी, है ना। और फिर ऑनर निर्दोष साबित होगा। ओवी बेटा, जिस तरह से तूने पूर्वी और ऑनर पर विश्वास दिखाया ना, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की कई सुनी बातों में आकर कभी भी अपने रिश्तों को परखना मत। जो तुझे सही लगे, सच्चा लगे, वही करना। और बेटे, परी तो तेरी बेटी है, हमेशा तेरे पास रहने वाली है। उसे खोने का डर अपने दिल से निकाल दे। अब तीनों टेस्ट हो चुके हैं। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आती है मैं उन्हें कोर्ट की लीगल अथॉरिटीज में सबमिट कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। ऑनर, ये केस खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम मित्तल पर केस करेंगे। आई एम श्योर कि उसे सजा भी जरूर मिलेगी। सचिन दादा भी हमारी मदद करेंगे और ये जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहे हैं ना, उसे भी हम कोर्ट में एक्सपोज करेंगे। और एक बात, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस लड़ाई में अकेले हैं। मैं, सचिन दादा और अर्जुन भी आपके साथ है। ठीक है, मैं सचिन से इस बारे में जाकर बात करता हूं। शादी अरे पैसे खत्म हो गए। कोई बात नहीं, तिजोरी है ना। आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। झुमरी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर आज वर्षा ने फिर एक बार जन्म लिया है। मुझे नौकरी मिल गई आई और ये अच्छाई की तरफ मेरा पहला कदम है। इस खुशी को मैं तेरे साथ बांटना चाहती हूँ और मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई।
पराये लोगों के साथ मैं खुशियां नहीं मनाती। माफ करना पापा, मुझे मालूम है मैं अपनी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रही, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन आप तो मजबूर नहीं, आप मेरी बेटी की मदद कीजिए, उसका ख्याल रखिए। ये आजकल के लोग बाग भी ना पता नहीं कैसे हैं, जताते तो ऐसा है जैसे उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन गॉसिप करने के लिए भरपूर टाइम है इनके पास। आई, वो बाहर स्टॉल के लोग कह रहे थे कि वर्षा यहाँ पर आकर रहने लगी। नहीं, मैंने पहले उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने अभी खुद वर्षा को देखा यहाँ से जाते हुए। वर्षा थी ना वो? हाँ, मतलब वर्षा ही थी वो। अरे कैसी औरत है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ सामने चौल में आकर रहने की हिम्मत कैसे की उसने? बेशरम कहीं की। घर बहुत बिखरा पड़ा है, जरा साफ कर दे, मैं किचन संभालती हूँ। आई, आप भी कमाल करते हो, आपको घर की पड़ी है। यहाँ वर्षा ने आकर जो हमारे रिश्तों को, हमारे खानदान को, हमारे घर की मान मर्यादा को बिखेरने की तैयारी की है, उसकी आपको चिंता नहीं है। अरे वैसे हमारी कितनी बदनामी हो चुकी है, और ऊपर से ये वर्षा हमारे सर पर आकर बैठ गई है। अरे घर से बाहर कैसे निकलेंगे हम? घर से बाहर निकलने के पहले 50 बार सोचना पड़ेगा, आप खिड़की में से झांकना पड़ेगा कि कहीं काली बिल्ली रास्ता काट कर तो नहीं जा रही है, तब जाके बाहर कदम रख सकते। पता नहीं कैसे हैंडल करूंगी ये सब। कोई जरूरत नहीं तुझे कुछ करने की, वर्षा से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो इस स्टॉल में रहने के लिए जरूर आई है, लेकिन वो अपनी जिंदगी खुद जी रही है। उसका घर, उसकी नौकरी वो खुद संभालेगी। उसे उसकी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जिंदगी जियो, समझी? अरे देवा, ये इनको क्या हो गया अभी? अर्चना, देखो तो कौन आया मेरे साथ। बंधु आई है और जानबूझकर लाया हूं इसे, ताकि तुम ये ना कहो कि रोज रोज मेरी बातें सुनकर तुम बोर हो गई थी। बहनी, शिवरात्रि की पूजा में हमने आपको बहुत मिस किया। हमारा पूरा परिवार मौजूद था। पता है आपको, अजीत भी आए थे और मुझे रह रहकर वो सारे दिन याद आ रहे थे जब अजीत के साथ झगड़े में आपने मेरा साथ दिया था। हर मुसीबत में मेरी मदद की थी आपने। और जिद भी कर रही थी कि इसे आज ही अपनी वहिनी से मिलना है। वहिनी, मैंने आपसे अपना हर सुख दुख, हर मुसीबत बांटी, इसलिए आज मैं अपनी खुशी भी आपके साथ बांटने आई हूं। आपको पता है, मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस आपकी कमी खलती। देखिए ना, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।